Hey, y'all, come look at this. विवेकानंद जी क्या कहते थे? किसी भी समाज की और राष्ट्र की उसकी मूलभूत चेतना उनकी युवा शक्ति होती है। शिकागो का उनका क्या भाषण था? वो तो कहते थे कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। विवेकानंद को पढ़ो, समझो, जानो कि विवेकानंद जी का क्या सोच थी। विवेकानंद जी एक हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान देखते थे। विवेकानंद जी के बड़े भक्त नजर आते हैं। बिना गूगल करे फुल स्क्रीन करना विवेकानंद जी का जन जयंती कब है बताना जरा, अनुराग जी बिना देखे। सवाल ये है, अरे जन जयंती बताओ, जन जयंती बताओ बिना गूगल किए। मेरी बात सुनो, अरे जन जयंती बताओ। न्यूज़ 18 थोड़ा फुल फ्रेम करिए इसको, फुल फ्रेम करिए, हाथ पैर हिलेंगे अब देखना। बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देने के लिए मैं टीवी स्क्रीन पे नहीं आता हूं। जन जयंती नहीं पता है इस आदमी को, इनको पता नहीं है कुछ, इसको उठा के बुलाते हैं हम डिबेट में, समझ नहीं। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, लेस नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। दोस्तों, आज की डिबेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट के अंदर अनुराग भदौरिया अपना आधा अधूरा ज्ञान लेकर स्वामी विवेकानंद जी पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी विवेकानंद शिला मेमोरियल में साधना में है, ध्यान में है, लेकिन जब किसी बात का पता ना हो तो उस पर ज्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी ही फजीयत हो जाती है। शहजाद पूनावाला ने इसी पर अनुराग भदौरिया से एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया, अनुराग भदौरिया बिफर पड़े पूरा और डिबेट में बौखलाने लगे और चीखने लगे। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले डिबेट का आनंद लेते हैं। विवेकानंद जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने समझा होता तो विवेकानंद जी क्या कहते थे? किसी भी समाज की और राष्ट्र की उसकी मूलभूत चेतना उनकी युवा शक्ति होती है। वो युवा शक्ति में ही निवास करती है। उसके लिए आपको युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। शिकागो का उनका क्या भाषण था? वो तो कहते थे कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। लेकिन आप उसी मूल मंत्र को समझे ही नहीं। अगर विवेकानंद जी को भारतीय जनता पार्टी मान रही होती तो युवाओं की समस्या पे चर्चा कर रही होती, सामाजिक एकता की चर्चा कर रही होती, समाज को जोड़ने की बात कर रही होती, तब यहाँ नफरत और की राजनीति नहीं हो रही होती। यही तो दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर चलती नहीं है। विवेकानंद को पढ़ो, समझो, जानो कि विवेकानंद जी का क्या सोच थी। विवेकानंद जी एक हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान देखते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, उनको इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी, लेकिन जो आपकी तरफ से बातें आई हैं वो सब तो नहीं कह रहे ना, वो तो उनको कैमरा जी भी कह रहे हैं, वो उनके ध्यान से परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, ध्यान उनको लगाने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग भी 3 लोग चले जाते, 3 युवा है ना, विवेकानंद और यूथ की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी यादव, तीनों चले जाते राम मंदिर। कोई रोक रहा था उनको जाने से? ले जाते कैमरा, कोई रोक रहा था उनको जाने से? अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है ध्यान वाली, तो अरे सुन तो लीजिए ना, मैं तो सुन ही रही थी आपको कायदे से। 3 युवा देश के भारतीय संस्कृति को बता देते, दिखा देते, किसी ने रोका था? भी अनुराग जी ने कहा कि विवेकानंद की मूल सोच पर आप लोग काम करते तब बेहतर होता। तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल रखना चाहता हूं कि विवेकानंद जी तो भगवा के बहुत उनको प्रिय लगता था। भगवा आतंक किसने बोला? विवेकानंद जी के मूल सूत्र में हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम बोला था। आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते? और विवेकानंद जी की मूल सोच क्या वोट जिहाद करवाने की थी? मुद्दे गिनवाते ना, वोट जिहाद की बात कौन कर रहा था? और आखिरी बात, क्योंकि विवेकानंद जी के बड़े भक्त नजर आते हैं, बिना गूगल करे फुल स्क्रीन करना विवेकानंद जी का जन जयंती कब है बताना जरा, अनुराग जी बिना देखे। सवाल ये है, अब अरे जन जयंती बताओ, दिक्कत क्या है? जन जयंती बताओ बिना गूगल किए। सुनो मेरी बात सुनो। अरे जन जयंती बताओ। न्यूज़ 18 थोड़ा फुल फ्रेम करिए इसको, फुल फ्रेम करिए, हाथ पैर हिलेंगे अब देखना। बोलूंगा मैं, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देने के लिए मैं टीवी स्क्रीन पे नहीं आता हूँ। जन जयंती नहीं पता है इस आदमी को, इनको पता नहीं है कुछ, इसको उठा के बुलाते हैं हम डिबेट में, समझ नहीं। कहाँ दी थी जरा बताइए आप, पहली स्पीच बताइए विवेकानंद ने कहाँ दी? अरे आप छोड़िए मान्यवर, आप जाकर ये सब सवाल जवाब अखिलेश जी से कीजिए। आपको जन जयंती नहीं पता, विवेकानंद जी की जन जयंती नहीं पता। इस व्यक्ति को 12 जनवरी है जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, इनको इतना नहीं पता। रूबिका जी, किसको हम बुलाते हैं और किस पे हम लोग टीवी का समय खर्च करते हैं? ये विवेकानंद जी का जन जयंती भी नहीं जानते और यहाँ पर लेक्चर दे रहे। चलिए, हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताइए आप, पहली स्पीच कब दी? अरे छोड़िए भाई साहब, हिंदुइज्म इज रिलीजन ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताओ? एजुकेशन क्या थी जरा बताइए। पकड़िए, अरे दोनों युवाओं की बात हो रही है, नेशनल यूथ डे है उनका जन्मदिन। अरे युवाओं की बात हो रही है, तभी तो 2 युवा एक दूसरे से यहाँ सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं ना। ये युवा है। ठीक है, देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनकी टीम ये गूगल पे जीने वाले लोग विवेकानंद के बारे में जानते हैं तो ये जन्म स्थान नहीं बता पाएंगे, गांव का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको गूगल में मिलेगा नहीं। ये वो लोग हैं जो गूगल के ज्ञान पे जीते हैं। पहला स्पीच कब दी थी ये नहीं बता पाएंगे।
ये उनके बचपन का पहला नाम भी इनको अभी सोचना पड़ेगा, गूगल में शायद मिल जाए, लेकिन पहली स्पीच नहीं मिलेगी, गांव भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी, वो मैं ही बता सकता हूँ। पहले जन जयंती पता कर लेते ना महाराज, अभी इतना गूगल किया तो जन जयंती पहले गूगल कर लेते। अब पर्दाफाश होने के बाद ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है अनुराग जी। बताओ जन्म कहाँ हुआ था, अनुराग जी कोई फायदा नहीं है। और ये तो वो व्यक्ति है जो बर्फ गोला बनाते तो कैमरा लेकर जाते हैं, ये सोते हैं किसान की तरह, किसान हो जीन्स पैंट पहन के किसानी करते तब ये कैमरा लेकर जाते हैं। अनुराग जी आपको कैसे पता कि गूगल में नहीं है? आप अपने रूप में ये सवाल नहीं है, मैंने बोला हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, क्या मानते हैं क्या? अरे अनुराग जी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बात में, कैसे पता आपको? आपने क्या अभी गूगल किया? जो आपको जो लेके चलते हो ना अपना, अनुराग जी आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मुझे तो नहीं पता कि गूगल में उनका जन्म स्थान है कि नहीं है। नहीं है, जगह का नाम कैसे पता आपको? तो कैसे पता आपको कि गूगल में नहीं है? इसका मतलब आपने गूगल कर लिया अनुराग जी। काम पे बात आते समय बर्बाद नहीं करते। बर्बाद नहीं, अरे भाई गूगल किया, मैंने गूगल नहीं किया। ये रूबिका जी या शहजाद पूनावाला ये सब जो लगाते रहते हैं दोस्तों, ये जो हमारे अनुराग भदौरिया जी है ना, ये बहुत बड़ी पहुंची वाली चीज़ है, ये इतनी जल्दी से किसी के हाथ में नहीं आते, इन्हें फंसाया नहीं जा सकता। आप सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा ज्ञान तो लेना चाहिए, तुरंत गूगल से देखकर बताने में और पुरानी नॉलेज होने में अंतर साफ दिख जाता है जनता को। बाकी आपको डिबेट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। टिल देन जय जय श्री राम।